आज मैं आ गई हूँ फिर से अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का एक्सपीरियंस। तो जैसे कि आपको पता है मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ कुछ स्पेशल चीज़ बताने के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि वो 100% सही होता है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ चाइनीज कैलेंडर के बारे में। तो आपने प्रेगनेंसी में काफ़ी सुना होगा कि हम चाइनीज कैलेंडर से ये पता लगा सकता है कि हमारे आने वाले प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी में हमारा बेबी होएगा वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगी। इसका कंफ्यूजन काफ़ी लोगों को बना रहता है। तो कुछ लोग का ये अनुमान है कि काफ़ी साल पुराना कैलेंडर होता है चाइनीज कैलेंडर। तो ये हमने अपनी दादी की दादी से मतलब ऐसे मिलता आया है कैलेंडर। तो काफ़ी सुनने में आता है लोग बागों को, और आपने सुना भी होगा कि चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में। तो इस कैलेंडर में अपनी एज और ये देखा जाता है कि हमारी करंट एज कितनी है और हमारे किस मंथ में हमने बेबी को कंसीव करा है। तो जैसे कि बेबी, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे प्रेगनेंसी जर्नी में ये कितना सच हुआ है और कितना झूठ हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी कि चाइनीज कैलेंडर कितना सच है कितना झूठ है। और वैसे ये जरूरी नहीं है कि अगर ये मेरे में सच हुआ है तो हर किसी के में सच हो। तो मोस्टली 50% तो सच ही होता है, 50 से 90% तक। 10% ऐसा होता है किसी किसी के नहीं सच हो पाता और जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो रॉन्ग हो जाता है। लेकिन मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरे लिए सच निकला या झूठ निकला। तो मैंने जब प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी तो तब मैंने चाइनीज कैलेंडर में देखा था, तो इसमें मेरा अनुमान बिल्कुल सच निकला। तो उसमें निकला था बेबी गर्ल। और आप जान चुके हैं कि मेरा बेबी गर्ल ही हुई। 13 अक्टूबर को मेरी बेबी गर्ल हुई थी। तो इसका बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 100% सही निकला है, जैसे मैंने इसमें चेक करा था। अगर आप भी चेक करना चाहें तो अपने बस एक होता है कि हम जान लेना कि हाँ, पर 100% बिल्कुल भरोसा मत करना। जरूरी नहीं है मेरे पे सच हुआ है तो आप पर भी सच होगा, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल सच साबित हुआ है। मोस्टली काफी लोगों के साथ, काफी लोग जो चेक करते हैं उनके लिए काफी सच निकलता है ये। कुछ लोग इसे फन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि पहले अंदाजा लगाना। तो मैंने भी इसमें वैसे चेक करा था, मैंने भी देखा था कि ये कितना सच है कितना झूठ है। क्या ऐसे पता लग सकता है? क्या ऐसे जानकर क्या ऐसे तो हर किसी को पता लग जाएगा कि हमारे आने वाला बेबी ये होगा कि ये होगी? पर मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसमें देखा तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही निकला है। क्योंकि मैंने देखा था दिसंबर में और मेरी 25 एज थी जब मेरा बेबी कंसीव हुआ था, जनवरी के मंथ में। तो उसमें जी वर्ड आ रहा था, और जिसका बी आता है तो बॉय और जी आता है तो जी फॉर गर्ल। तो मेरे में जी आया है और 100% मेरा सही निकला और मेरा बेबी गर्ल हुई है। तो आप भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप भी अगर आप जानना चाहती हैं तो आप भी उसमें चेक कर सकती हैं, पता लगा सकती हैं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, उस पर आप 100% बिल्कुल भरोसा ना करें। क्योंकि ये बस ये है कि हाँ, बस इसे फन गेम की तरह समझ लीजिए कि जानना कि हाँ ये क्या होगा। और वो तो पता जब ही चलता है कि जब हो जाता है कि क्या ये सच निकला है किसमें नहीं। कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा तो मेरे लिए तो बिल्कुल सही निकला है। आप चेक भी कर सकते हैं चाइनीज कैलेंडर में। 25 एज है मेरी, एज थी मेरी जब मैंने कंसीव करा था, और तो जनवरी के मंथ में कंसीव करा था। उसमें बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में जी लिखा है और मेरे लिए बिल्कुल सही निकला। आज मैं आपको यही बताती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि बेबी गर्ल के सिम्टम्स ये होते हैं, बेबी बॉय के सिम्टम्स ये होते हैं। तो मैंने एक सिम्टम सुना था कि जिसका मीठे का मन करता है उसके बेबी बॉय होता है, और जिसके नमकीन मन करता है उसका बेबी गर्ल होती है। तो मेरा तो इस मामले में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मीठा या नमकीन। मीठा जो ही मुझे मिल जाता था मैं वो खा लेती। ऐसी कोई मेरा मन की इच्छा जागृत नहीं होती कि हाँ मुझे यही खाना है, मीठा खाना है या नमकीन खानी है। और मॉर्निंग में वीकनेस, उल्टी है, तो उल्टी तो किसी के कहते ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं तो बेबी गर्ल होती है। जिनके लड़के होते हैं उनका वोमिटिंग नहीं होती है। तो मेरा वोमिटिंग भी हुई, फुल टाइम तक हुई। तो यही सिम्टम मेरे लिए बिल्कुल सही निकला है कि बेबी गर्ल में उल्टियाँ होती हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ सेम हो। मैंने काफ़ी लोगों के साथ ये भी सुना है कि जिसे वोमिटिंग नहीं हुई, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं, कुछ उनके बेबी गर्ल हुई है, बेबी बॉय हुआ है। तो सबके सिम्टम्स ही अलग अलग होते हैं।
कि बेबी बॉय वाली लेडी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, उन्हें नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा मतलब हंसमुख खुश रहती हैं। ऐसे कुछ नहीं है, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो बस मैं आज आपको ये बताना चाह रही थी कि चाइनीज कैलेंडर के बारे में आपको कुछ बताना चाह रही थी कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से वो मैं सही गलत साबित हुआ या नहीं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही साबित हुआ है। अगर आप भी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाइनीज कैलेंडर दिखाऊं, उसमें बताऊं किस तरह से चेक करना है, तो कमेंट में बताना। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए व्लॉग के साथ, नए डेली व्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।